नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो दोस्त लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको अच्छे से बता देते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी आई है वो CBSE में आई है। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो आप लोग निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ओके दोस्तों, आइए आपको पहले बताते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और कितना कितना वैकेंसी किस किस पोस्ट में है। आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो जो आप लोगों के लिए है, जो दोस्त लोग इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट हैं, उनके लिए इसमें से कौन सा वैकेंसी है जो बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ टाइप का ही होगा। तो ये दो पोस्ट है जिसमें से आपका एग्ज़ाम MCQ टाइप का होगा, और यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो पोस्ट है अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। ओके, तो इस दोनों पोस्ट में क्या मांगा जा रहा है दोस्तों, आपका BCom होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट कॉमर्स से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अकाउंटेंट के लिए। और आप यदि इंटरमीडिएट कॉमर्स से हैं, यानी कि आप ICOM हैं, तो फिर आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आपको डिटेल्स में दिखाते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जा रहा है। यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप इसका अप्लाई जरूर करें। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। अकाउंटेंट लेवल 4 का पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट लेवल 2 का पोस्ट है। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट में टोटल 20 वैकेंसी है और अकाउंटेंट में टोटल 7 वैकेंसी है। और जहां तक कैटेगरी वाइज वैकेंसी का बात करें तो आप लोग अच्छे से देख लें कि कैटेगरी वाइज कितना कितना है। तो अकाउंटेंट में UR के लिए 5 वैकेंसी है, उसके बाद OBC के लिए 1 वैकेंसी है और SC के लिए 1 वैकेंसी है। ओके, और इसी तरह आप लोग देखें जूनियर अकाउंटेंट के लिए तो 8 वैकेंसी UR के लिए है, 3 वैकेंसी EWS के लिए है, 4 वैकेंसी OBC NCL के लिए है, 2 वैकेंसी ST के लिए है और 3 वैकेंसी SC के लिए इसमें से रिजर्व है। ओके, तो ये वैकेंसी का डिटेल्स हुआ कैटेगरी वाइज। और अब जहाँ तक एज लिमिट का बात करें तो अकाउंटेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है और जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है। ओके, यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। यदि आप SC ST हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा। ओके, तो दोस्तों ये हो गया वैकेंसी का डिटेल्स और एज लिमिट का बात। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है। ओके, और इस दोनों पोस्ट के अलावे भी आप लोग यदि चाहें तो ये सब पोस्ट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दोनों पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, और वो किस में होना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, बिजनेस स्टडीज़ में या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो फिर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड 35 का इंग्लिश में या फिर 30 का हिंदी में होना चाहिए। ओके, और यदि आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ओनली 12th क्लास पास होना चाहिए, लेकिन 12th भी कॉमर्स से होना चाहिए, या फिर 12th में आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और साथ साथ टाइपिंग भी आनी चाहिए, 35 का स्पीड इंग्लिश में या फिर 30 का स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। तो यही इसेंशियल क्वालिफिकेशन इस दोनों पोस्ट के लिए है। ओके, और अब आइए आपको दिखाते हैं कि इस दोनों पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रखा गया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें, अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ टाइप का एग्ज़ाम होगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो मैक्सिमम स्कोर होगा इसमें वो 300 का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ओके, तो आप लोग देख लें कि इस 150 में क्या सब पूछा जाएगा। तो आपका 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से होगा, GK से होगा, ये सब मिला के टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ गया। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी कंप्रीहेंशन से टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपका अकाउंटेंट से रिलेटेड टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन और मैक्सिमम जो स्कोर होगा वो 300 का होगा। इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 2.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 150 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों।
तो ये हो गया अकाउंटेंट का। और उसके बाद आप लोग देख लें जूनियर अकाउंटेंट का। तो जूनियर अकाउंटेंट का भी MCQ टाइप का एग्ज़ाम होगा और इसमें आपका टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अकाउंटेंट में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जूनियर अकाउंटेंट में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोनों का जो सिलेबस रखा गया है वो सेम सिलेबस रखा गया है, बस क्वेश्चन का संख्या इसमें कम है। ओके। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो टोटल टाइमिंग होगा वो 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करें और आप एग्ज़ाम दें, अपना एक सीट इसमें पक्का करें। ओके दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लिया जा रहा है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट जो है वो ग्रुप C के अंतर्गत आता है। तो यदि आप UR OBC और EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 800 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। यदि आप SC ST दिव्यांग कैटेगरी या फिर महिला हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। इसके अलावा यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर CBSE के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो भी आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी का डिटेल्स। और अब आइए आपको बता देते हैं कि इसके लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है, यानी कि आपका एज, आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कब तक काउंट किया जाएगा, तो वो 11 अप्रैल 2024 तक का काउंट किया जाएगा। ओके, तो इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई का वो 11 अप्रैल है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इसका अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, और अब आइए दोस्तों आपको ये दिखा देते हैं कि एग्ज़ाम सिटी इसका कहाँ कहाँ होगा, उसका भी लिस्ट आपको दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों देख लें, ये एग्ज़ाम सिटी का लिस्ट है। इधर आपका स्टेट का नाम है और इधर सिटी का नाम है। तो टोटल ये 14 स्टेट में एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक स्टेट में एक एग्ज़ाम सिटी बनाया गया है। तो टोटल 14 सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग देख लें कि आपके होम टाउन के नियर बाय कौन सा सिटी इसमें से है। ओके, तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दें और गवर्नमेंट जॉब का अपना सपना पूरा करें, इसमें एक सीट पक्का करें। ओके दोस्तों, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।